हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा टॉपिक, क्यूब ऑफ अ नंबर। किसी भी संख्या का अगर आपको क्यूब फाइंड आउट करना हो तो आप शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो क्यूब्स फाइंड करने के लिए आपको मिनिमम 10 तक क्यूब्स आने चाहिए। ठीक है, ये क्यूब्स आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, आपकी कैलकुलेशंस बहुत शॉर्ट हो जाएंगी, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है बेसिक मैथ्स के, ठीक है, और लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस ही काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हो तो इससे आपका काफी टाइम वेस्ट होता है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स जरूर आनी चाहिए कैलकुलेशंस के लिए, या आपको स्मार्ट वर्क जरूर आना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी उन ऑप्शंस को टिक कर सकें। तो इसीलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्यूब्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 तक आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, और जिन्हें क्यूब्स के बारे में नहीं पता है, क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है, किसी भी संख्या का घन कैसे निकालें। मान लो आपको एक्स क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, क्यूब का मतलब है पावर जिसकी क्या हो, 3 हो। तो x की पावर 3 में हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई x। इसी तरह मान लो a क्यूब है तो a मल्टीप्लाई a। ठीक है, y का क्यूब मतलब y मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो क्यूब के बारे में आपको पता चला। चलिए अब 10 तक क्यूब लिखते हैं। ठीक है, फिर हम ट्रिक करेंगे इसकी। देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होगा। इसी तरह 2 का क्यूब क्या होगा, 8। 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। क्लियर है, वॉइस ऑडिबल है आपको? ठीक है, विजिबल है। चलिए तो ये आपको 10 तक क्यूब्स आने चाहिए, लेकिन ट्रिक क्या है जिसपे हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जो चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है, अब वो चीज करते हैं हम। मान लो आपको 102 का क्यूब निकालना हो, 102 का क्यूब। तो एक मेथड तो है कि आप 102 को कैसे लिख सकते हो। 102 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, 100 प्लस 2 का क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब की आप आइडेंटिटी खोलो। लेकिन गाइस वो भी तो लॉन्ग मेथड ही है, तो वो हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। क्लियर, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए इसे। एक बार समझ आ गया तो हमेशा आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अगर आपने स्केयर वाली मेरी ट्रिक देखी है, ठीक है, स्केयर ट्रिक्स वाली वीडियो देखी है, अगर नहीं भी देखी तो भी समझ आ जाएगा इसमें भी। 100 बेस में हम चेक करते हैं कि जो नंबर गिवन है वो 100 के आसपास है, उससे ज्यादा है या कम है। अब 102 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 2। ठीक है, 2 ज्यादा है, और पावर है 3, तो 2 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, 2 को 3 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 क्या बन गया, 6। तो ये 6 हमने क्या कर देने हैं, 100 में ही ऐड कर देने, क्योंकि 100 से ही हम ज्यादा देख रहे हैं। तो 2 इंटू 3 6, 100 प्लस 6 इज 106। क्लियर, इतना स्टेप समझ आया। अब इस 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई, ये 100 से 6 ज्यादा हो गया, ये उससे 2 ज्यादा था, तो 6 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12। क्लियर, इतना स्टेप समझ आया। अब लास्ट डिजिट 2 था इसका, 102 में लास्ट डिजिट 2 है। क्लियर, क्या है, 2, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में 2 को मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह 2 का ही क्यूब हम लास्ट में लिखेंगे। लास्ट में हमने 2 का क्यूब लिखना है। फर्स्ट स्टेप में 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, अब 2 का क्यूब लिख देंगे 8। ठीक है, अगर 2 का क्यूब मैं 8 लिखूं तो वो सिंगल डिजिट होगा। 100 बेस में आपको मैंने बताया कि लास्ट में 2 डिजिट्स आने चाहिए।
ठीक है। 100 में 2 zeros होती हैं, तो लास्ट में 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। समझ आई बात? क्लियर? कोई भी नंबर को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 66 को 100 से करो, 6600 बन जाएगा, 2 zeros आ जाएंगे। 5.12 को 100 से करो, 5.12 को 100 से करेंगे 512, ठीक है। तो इसी तरह 2 का क्यूब 8 होगा, लेकिन 2 डिजिट्स बनाकर लिखेंगे हम इसे, तो 2 का क्यूब 8 को हम 08 लिखेंगे, इससे पहले एक 0 लगा देंगे तो ये 2 डिजिट्स का बन जाएगा, ठीक है। तो 102 का क्यूब क्या बन गया? 1061208। क्लियर है? इसी तरह हम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 103 का क्यूब। फर्स्ट स्टेप है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला स्टेप है 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और ये 100 में 9 जोड़ दिए तो क्या बन गया? 109, ठीक है। अब ठीक है, 3 गुना 3 9। अब इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 27, और लास्ट में 3 का क्यूब अपने आप में 2 डिजिट्स क्या लिख देंगे? 27। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1092727, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, 101 का क्यूब। तो पहला स्टेप है 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और ये 300 में ऐड कर दिए, क्या बन गया? 103। अब इस 3 की मल्टीप्लीकेशन मान से 3 into 1 3 होता है, लेकिन 2 डिजिट्स बनाकर लिखेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 03। इसी तरह लास्ट में 1 का क्यूब लिखेंगे, 1 का क्यूब होता है 1, लेकिन 2 डिजिट्स बनाकर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 01, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 108 का क्यूब। तो पहला स्टेप है 100 से 8 ज्यादा है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 100 में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 124। क्लियर? अब इस 24 की मल्टीप्लीकेशन इस 8 से, तो जब 24 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 into 8, 8 गुना 2 16 यानी 160, और 8 गुना 4 32, 192, 160 और 32 192। लेकिन 192 अगर आप देखो तो 3 डिजिट्स क्या है, हमें 2 डिजिट्स रखने हैं लास्ट में, तो लास्ट के 2 डिजिट 92 रखेंगे, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 8 का क्यूब, लास्ट स्टेप में 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 512, तो 5 एज इट इज, और लास्ट के 2 डिजिट्स 12 एज इट इज, ठीक है। क्लियर? तो इसे हम जोड़ देंगे, अब 124 में 1 ऐड करेंगे, 125, 92 में 5 ऐड करेंगे 97, और ये लास्ट में 12 एज इट इज। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1259712, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हो, बहुत ही इजी ट्रिक है, बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब आप निकाल सकते हो इस ट्रिक से, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए मान लो आपको निकालना है 106 का क्यूब, यानी कि 106 को आपस में 3 बार गुना करना है, 106 गुना 106 गुना 106। तो फर्स्ट स्टेप 6 गुना 3 18, 100 में ये 18 जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? 118। अब इस 6 की गुना 18 से देखो, 6 गुना 10 60, 6 गुना 8 48, 60 और 48 108, तो लास्ट के 2 डिजिट्स एज इट इज। अब लास्ट स्टेप है 6 का क्यूब 216, तो 2 एज इट इज, और 16 लास्ट में यहाँ, ये क्या बन जाएगा? 118 में 1, 119, 8 + 2 10, और 16 एज इट इज। तो क्या आ जाएगा? आंसर 1191016, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आने लग गए होंगे अब अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप 109 का क्यूब करके कमेंट करोगे, ठीक है। 107 का क्यूब, ठीक है। ये दोनों क्यूब्स आपको निकालने हैं विद दिस ट्रिक। इस ट्रिक के साथ आपको ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये नहीं कि आप कैलकुलेटर से ही सोल्व करके बता रहे हो, नहीं, आपको अच्छी तरह से इन्हें प्रैक्टिस करना है, तभी ये यूजफुल रहेंगी। अगर एक बार सीख ली और बार बार इन्हें यूज नहीं करोगे, ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे, नोटबुक में नोट नहीं करोगे, तो ये कभी याद नहीं रहेंगी, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आओ इन चीजों को।
तभी ये यूजफुल रहने वाली है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। सो कीप स्टडिंग गाइस, टेक केयर।